हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसे कि हम सबको पता है कि हमने जो बोर्ड प्रिपरेशन सीरीज करवाया था वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। और आपको ये भी पता है कि जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड के पेपर में पूछे गए थे। इनफैक्ट जो 3 दिन का लास्ट का लाइव सेशन था उस सेशन को जिन बच्चों ने अटेंड किया था और जिन्होंने उसको देखा रहेगा उनको तो बहुत ही इजी पेपर रहा होगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो दिए थे उसमें से थे। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल गाइज कि हम यही ऐसा ही पैटर्न नीट के लिए भी करेंगे और नीट के लिए भी हम ऐसा ही स्मार्टली प्रिपेयर करके हम अच्छे मार्क्स अर्न करने की कोशिश करेंगे। सो आर यू ऑल रेडी टू ज्वाइन दिस सीरीज? आई होप यू ऑल विल, बिकॉज इसमें हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल नीट क्रैक करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है। हमें आज के डेट की अगर मैं बात करूँ तो आज हमें एनसीईआरटी पे फोकस करना है। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजी हियर। बायो नीट क्रैक करने के लिए 360 में से 360 मार्क्स अर्न करने के लिए यू हैव टू थॉरली रीड द एनसीईआरटी फ्रॉम 11th एंड 12th। बट एनसीईआरटी रीड करने के भी तरीके हैं। एनसीईआरटी रीड करने का एक मेथड होता है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो कि एनसीईआरटी बहुत बार रीड करते हैं, बट इफ वी आस्क अ क्वेश्चन लाइक जब हम उन बच्चों को एमसीक्यूज पूछते हैं तो बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सो देयर इज ऑल्सो अ स्मार्ट टेक्निक टू रीड द एनसीईआरटी। ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैव टू थिंक अबाउट कि हम एनसीईआरटी जब रीड करते हैं तो ये बड़े बड़े चैप्टर रीड करते टाइम इस चैप्टर का डिमांड क्या है, उस चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या कहाँ से पूछने के चांसेस है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। सो इन दिस सीरीज आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। करते टाइम आपको कहाँ फोकस करना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो आपको पता ही चल गया होगा कि इम्पोर्टेंट जो मैं देती हूँ उसका रियली में उसका सही में बेनिफिट आपको होता है। So you can also join this series and you can just get benefit from this series also, because now it's a high time। आपका एग्जाम जून जुलाई कभी भी जब भी होगा, हम अभी काउंट करके चल सकते हैं। हमारे पास अप्रैल है और मई है। We have a month of April and May, so we have these 60 or 61 days. We have to make a utilization of it. We have to just upscale our preparation. Just want you all to follow this one. आई कैन कम्प्लीटली अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट कि आप अभी सब बच्चे मतलब मोस्ट ऑफ बच्चों ने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया होगा, तो इट्स ओके। क्रैश कोर्स अगर आपका हाफ डे में खत्म होता है, आप जब घर आके किसी चैप्टर को बायो के चैप्टर को रीड करना शुरू करते हो तो उस रीडिंग के पहले बस इस वीडियो को एक बार देख लेना। लाइक जो भी चैप्टर का रीडिंग आपको करना है उसका वीडियो आप देख लीजिए। उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ से अगर हमको जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें से कहाँ से हमें ज़्यादा स्ट्रेस करना है, कहाँ से हमें ज़्यादा उसको हाईलाइट करके पढ़ना है, सो दैट यू कैन गेट अ फुल मार्क्स। हर एक चैप्टर का डिमांड अलग है नीट में, हर एक चैप्टर की रिक्वायरमेंट अलग है नीट में। सो वही रिक्वायरमेंट मैं आपको यहाँ देने वाली हूँ। एनिमल किंगडम की बात करेंगे तो एनिमल किंगडम में इतने सारे फाइलम्स आपको कैसे याद रखने हैं, कौन सी चीजें फॉलो करनी है एंड हाउ यू विल गेट अ गुड मार्क्स, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। सो कम लेट्स जॉइन दिस सीरीज। हम ये भी सीरीज को सक्सेसफुल बनाएंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू वांट मी टू टीच एनी टॉपिक इन डिटेल यू कैन जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। मैं आपको उस टॉपिक को सिंप्लीफाई करके पढ़ाने की कोशिश करूंगी। Okay, but the bottom line or the conclusion is you all have to read the NCERT and be a part of this series. Okay, जल्दी ही मिलते हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।